हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आय प्रमाण पत्र किस तरीके से आप घर में बैठकर आसान और सही तरीके से बना सकते हैं। आपका आय प्रमाण पत्र 2-3 दिन के अंदर आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी आप चला रहे हैं उसमें आपके मोबाइल में आ जाएगा। वो आप डाउनलोड करके फिर निकाल सकते हैं। सही और आसान तरीका, वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करने के बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे आपको जाति आय सबका ऑप्शन मिल रहा होगा, इसमें से आय आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। इस तरीके से आधार नंबर भर लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके आधार में OTP आनी है और इसके लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आपने आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कैप्चा, ये कैप्चा भर देना है। 51 भरने के बाद डिक्लेरेशन टिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर, जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक OTP आएगा। वो आपको यहाँ पर OTP डालना है। अगर आप खुद का कर रहे हैं तो अपने मोबाइल से OTP डाल दें। कोई कस्टमर है अगर किसी का कर रहे हैं तो आप उससे जो OTP लेकर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मैंने OTP डाल दिया है। उसके बाद आपको करना है सबमिट पे क्लिक। ये सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ जो भी पूछ रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको दे देनी है। इसमें नाम आपका जो है आपके आधार के हिसाब से नाम इसमें आ जाएगा। जो आपके आधार में नाम पड़ा है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पिता हैं तो पिता का नाम डालना है, पति हैं तो पति का नाम डालना है। अगर कोई संरक्षक और कोई है तो उसका नाम डाल देना है। तो मेरे केस में यहाँ पे पति का नाम डाला गया है, पति का नाम डाल देना है। माता का नाम अगर है तो माता का नाम डाल देंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोहल्ला पोस्ट, तो मोहल्ला पोस्ट में आपको जिस भी गांव में आप रहते हैं उस गांव का और पोस्ट का, दोनों चीज़ों का नाम डालने हैं, ग्राम और पोस्ट। उसके बाद आप ज़िला चुन लेंगे, तहसील चुन लेंगे और इसके बाद एक गांव की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उस लिस्ट में से आप अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद, गांव की लिस्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्थायी पता का। स्थायी पते में उपयुक्त पता आप लिखा हुआ है। उपयुक्त मतलब जो ऊपर आपने पता भरा है वही है, सेम है, तो आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आपको अब मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप व्यवसाय क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, उसके बाद डालना है। तो गांव में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे आसानी से कृषि लिख सकते हैं। कृषि लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। कृषि लिख के आपके परिवार में सदस्यों की संख्या भरनी है। तो जब भी सदस्यों की संख्या मांगता है तो सिर्फ सदस्यों की संख्या 1 डालनी है, क्योंकि आप एक आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। जब 1 डाल देते हैं आप, उसके बाद सदस्य के परिवार के सदस्य का नाम पूछता है। तो आपको जिसका भी आप बना रहे हैं उसका यहाँ पर नाम भर देना है। तो नाम भरने के बाद व्यवसाय पूछ रहा है तो व्यवसाय फिर से आपको कृषि डाल देना है। कृषि डालने के बाद आपसे आपकी वार्षिक आय मांग रहा है, तो आप वार्षिक आय यहाँ पर 30,000, 36,000 या 42,000 तक भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वार्षिक आय में 36,000 भरा है। आपको 36,000 भरने के बाद यहाँ आगे दोबारा से एक बार आय डालनी है। उसके बाद आपसे पूछता है कि कारण क्या है, किस कारण से बनवा रहे हैं। तो जो मैं आय प्रमाण पत्र बना रहा हूँ ये एक पेंशन के लिए बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है आप डाल सकते हैं पेंशन के लिए। जो भी कारण है वो आप कारण यहाँ डाल सकते हैं। पेंशन आवेदन के लिए कर रहे हैं, 60 साल का है तो आप पेंशन आवेदन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए उसको पहले से क्रॉप करके साइज़ बना के रखना पड़ेगा। वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आपको फ़ोटो बनानी है। पहले फ़ोटो बना के रखना है, फ़ोटो को अपलोड करना है, सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद फिर से आपको वही पेज खुल जाता है। अब चुने वाले ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर चुने के ऑप्शन में गए, अन्य सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अब आधार कार्ड, जो भी कस्टमर का या आपका जो भी आधार कार्ड है, आधार कार्ड और ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित हुआ निवास, ग्राम प्रधान लिख के देता है कि
ग्राम के निवासी हैं तो वो निवास या आय, जो भी वो ग्राम प्रधान आपको आय लिख के देता है वो आय, ये सब आपको अपलोड करना है। तो मैं फटाफट से इसको अपलोड कर देता हूँ। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से इसको पेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। दो चीज़ें अपलोड हो गई हैं, फ़ोटो अपलोड हो गया है और ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित निवास या आय जो भी है वो अपलोड हो गया है। उसके बाद इसको जो है इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये चल नहीं रहा है। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जो है कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसको दोबारा से रिलोड किया पेज को। ये हो गए तीनों आए और यहाँ पे आधार कार्ड रह गया था, आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ जो भी फाइल मैनेजर में जाके जो भी जहाँ पे भी हमने बना के रखा हुआ अपना आधार कार्ड क्रॉप करके साइज़ बना के वहाँ से अपलोड करेंगे। ये सब अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, एंटर सिक्योरिटी कोड। यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी कोड पे जो आपके में जो भी गिनती आ रही है लिख के, संख्या जो भी लिख के आती है उसको आपको यहाँ पे सही से भर देना है। इसको भरने के बाद सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और पूरी डिटेल आपको पूरी दोबारा से देख लेनी है। कहीं पे भी अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ गलत भर गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी सबमिट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है दूसरे पेज पे। यहाँ पे आपको जो भी आपने डिटेल भरी हुई है अपने आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाता है। इसमें आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी गलत होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ये आपने डिटेल सारी मिला ली होगी। दोबारा मिलाने के बाद डिटेल सब सुधारने के बाद आप सीधा आ जाते हैं दूसरे पोर्टल पे, दूसरे पेज पे आ जाते हैं, जिस पेज पे आपको जो है फ़ीस काटनी होती है। इसमें फ़ीस कटती है, कुछ चार्ज लगता है, मामूली सा चार्ज लगता है। तो आप जो है इसको जो है पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाए। सो गाइज़, आप घर बैठे इस तरीके से अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट करके उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।